चाहिए, पूरा फिर जारी होना चाहिए साथियों। आंदोलन बेकार नहीं जाना चाहिए। उस समय 4 लाख लोग जेल में गए थे, 4 साल आंदोलन चला था। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी है। जो उस समय भी महिलाएं जेल में गई थी, इस समय आज की परिस्थिति ये कहती है 30 लाख लोग तैयार हैं आने वाले समय में जेल जाने के लिए, क्योंकि यह आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। और उन लोगों से भी सतर्क रहे जो अंदर सरकार में बैठे हैं और विपक्ष में बैठे हैं। जो गलती थोड़े दिन पहले आपने कर दी थी और आपको किसी को बोलने का मौका दे देते पार्लियामेंट में, वो आज बोल रहे हैं। अगर बाबा साहब के बारे में वो लोग नहीं बोल रहे हैं, मगर वही लोग बाबा साहब की तस्वीर सर पे उठाए फिरते थे, उन लोगों को नोटिस करो। आने वाले समय में चुनाव 6 महीने बाद आते हैं भारत के अंदर, हर क्षेत्र में उनको जवाब दो और उनको सबक सिखाओ कि पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने बाबा साहब का अपमान किया। इस अपमान का बदला लो, इस अपमान का बदला लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू हरी जी। बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक सत्ता की चोट नहीं दोगे, इनमें से किसी के कान नहीं खुलेंगे, किसी की आंखें नहीं खुलेंगी। आने वाले जो 4 राज्यों में चुनाव है, जो भी हमारे साथी हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और वहां पे झारखंड में, इनकी एक भी सीट निकलनी नहीं चाहिए। इनको पूरी जमानत जब्त होनी चाहिए, पूरा फिर जारी होना चाहिए साथियों। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को नमन करते हुए तथा मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों और मंच पर बैठे हुए संचालक मंडल के सभी विद्वान साथियों तथा सामने बैठे सभी श्रोतागणों को का मैं अभिवादन करता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। इसी जनता के बीच एक जौनपुर से चल के आए प्रबोध जी, वो अपने 60-70 लोग वहां से लेके आए हैं, ट्रेन से आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और पूरी ये समिति जो है उनका धन्यवाद करती है कि जौनपुर जो यहाँ से 800 किलोमीटर की दूरी पर है, बनारस से आगे है, वो यहाँ चल के आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा हम सभी की श्रद्धा का प्रतीक थी, जिनको इन मनवादियों ने, संघी सरकार ने उसको 3 और 4 जून की रात को चोरी से हटा दिया। संघियों की कार्य प्रणाली ऐसी रही है कि ये चोरी करते हैं और रात के अंधेरे में सारे काम करते हैं। जब सभ्य समाज सोया होता है तब ये कुछ षड्यंत्रकारी रचनाएं करते हैं। मोदी पूर्णतः संघी मानसिकता के व्यक्ति हैं, अतिवादी हैं, और यहाँ तक कि अगर माना जाए तो उन्होंने जो आज तक काम किए हैं पिछले 10 साल के दौरान, वो समाज में नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है, ये हम सभी जानते हैं। और बाबा साहब का जो समतावादी मिशन है, उनका संघर्ष पुराना है। और ये मनवादी और संघी लोग जो है बाबा साहब को, उनके जब वो संविधान बन रहा था तभी से बाबा साहब के प्रति विरोध कर रहे थे, बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। संविधान 26 दिसंबर 1950 को लागू हुआ और इन मनवादियों और संघियों के सीनियर अग्रणी पुरुष 7 जनवरी को जो उपाध्याय जी थे, उन्होंने जो है उसका विरोध किया कि संविधान हमारा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं कि अगर आप इन मनवादी संघी लोगों को सत्ता में रखेंगे तो ऐसा ही होगा। और सभी लोग जो है खबर कस लें कि ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक मूर्ति वहीं नहीं लग जाती। ये आज ही नहीं खत्म हो रहा है संघर्ष, ये आज ही आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, ये संघर्ष हमारा अंतिम सांस तक चलेगा और जब तक मूर्ति वहीं नहीं लग जाती तब तक चलता रहेगा। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन है, ये उस महापुरुष की मूर्ति को विस्थापित करने के खिलाफ में है। सवाल इस बात का नहीं है मूर्ति विस्थापित हुई है, सवाल यह है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि अभी तुम जिंदा हो या मर गए। सन 67 में बीपी मौर्य साहब, मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से,
इतनी भी बुरी नहीं है ये खंडहर की जमीन भी इस ढेर को समेट नए दीवारों तर उठा। ये हाथ मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे कि कश्ती में 100 सिगाप हो मगर लंगर उठा। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक सिर्फ ऑर्डर के तहत, एक ऑफिशियल ऑर्डर के तहत बाबा साहब की मूर्ति हटाती जाती है। कई साल तक सन 67 में आंदोलन चला, तब जाकर के बाबा साहब की मूर्ति वहां लगी थी। वो लोग आपकी नबज देख रहे हैं, आपका पोटेंशियल देख रहे हैं, आप जिंदा हो या मर गए। चलो हम आज अपना हुनर आजमाते हैं, तुम अपना तीर आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाते। अरे मर गए क्या? अरे बाबा साहब की औलादों, मर गए क्या? सरदार उधम सिंह वीर पुरुष ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। सरकार से मांगे कर रहे हो, न्यायपालिका जो निर्णय देती है, कायर न्यायपालिका जिसने अभी निर्णय दिया है क्रीमी लेयर का, उसने निर्णय दिया है, वो हमारा अभी इम्तिहान ले रही है। मत पूछ। आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब न करें। मैं आपने बताता हूँ कि भाइयों, ये सरकार आप लोगों को आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। ये ऐलान जंग है। ये सरकार, ये मूर्ति बिना कुर्बानी के लगेगी नहीं, ये लिख लो। ये रणवीर सिंह कह रहा है, बिना कुर्बानी के ये मूर्ति नहीं लगेगी। ये सरकार हमारी कुर्बानी मांगती है। अभी चीफ जस्टिस की पहले इमेज बनाई गई, फिर उसके द्वारा निर्णय दिया गया जो कि संवैधानिक है। सन 92 में भी निर्णय संवैधानिक था। यहाँ पर मूर्ति सिर्फ एक ऑर्डर के तहत, उसकी इतनी हिम्मत हुई, उस सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत हुई, उसने ऐसे ही निर्णय बना। विघ्न मत डालें, मैं यहाँ पर अपने हृदय के अधिकार लेकर आया हूँ लोगों के लिए। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, फिर ये मौका नहीं आएगा। क्या हुआ? चलो अंत में क्या हुआ आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, सर पर कफन बांध लो। क्या हुआ? जो घर मर गए सर जमी के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन लोग कितनी कुर्बानियां देने के तैयार हैं? या ये सरकार तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान रहेगा और संवैधानिक तरीके से हम अपना आंदोलन पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आदरणीय महोदय, विषय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संसद भवन परिसर से हटाई गई प्रतिमा के पुनर्स्थापना हेतु आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शन के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर में स्थापित करने हेतु बहुजन नेता स्वर्गीय प्रोफेसर बीपी मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने वर्षों तक जेल भरो आंदोलन चलाया। अरे बात सही है? अरे सही है? और बीपी मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाखों अनुयायी जेल गए। सैकड़ों माताओं ने जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया। ये बात सही है? अरे हाथ उठा के बताओ, सही है? अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद कहीं जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर प्रांगण में 2 अप्रैल 1967 को स्थापित कराने में यह समाज कामयाब हुआ। बड़े आश्चर्य और दुख का विषय है कि संसद भवन परिसर में 6 सम्मान स्थापित की गई भारत के महापुरुषों की प्रतिमाएं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फूले की, छत्रपति महाराज की, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं शामिल हैं, को दिनांक 3 जून 2024 की रात्रि उनके मूल स्थान से हटाकर एक तरफ रख दिया गया। क्या स्वीकार करोगे इसे? आज आपके माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित करने का आपके सामने सुझाव है। सब लोग शांतिपूर्वक सुने। अरे भाई सब आगे ही आओगे क्या? मंच पर चल जाओ। उपरोक्त सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं अविलंब उनके मूल स्थान पर संसद भवन परिसर में स्थापित की जाए। पास? अरे यार हाथ उठा के बताओ, पास? साथियों, आप अपना हाथ उठा के बताएंगे, ठीक है?
अगर ठीक है तो जब पास मानी जाएगी, जब हाथ उठा के आप पास करेंगे। भारत सरकार जब तक उपरोक्त महापुरुषों की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान पर स्थापित नहीं करती, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। पास पास भारत सरकार द्वारा अगर 14 अक्टूबर 2024 धम्म दीक्षा दिवस तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को इसके ओरिजिनल स्थान पर स्थापित अगर नहीं किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 का संदेश का अनुपालन करते हुए हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। पास पास पास। धन्यवाद।